पहली बार बड़े क्रिकेट में पहली बार राजपूताना प्रीमियर लीग में यह प्रयोग किया गया है। लेकिन जो खिलाड़ी डीप मिड विकेट, काउस कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन पे क्षेत्ररक्षण करेंगे वो अपना ध्यान रखे, एलईडी का ध्यान रखे। हमारे मित्र रुपेश जी महाजन और उनके सहयोगियों ने विशेष सहकार्य किया है। रोहिणी शिवा काफी ललायत दिख रहे हैं अपने मैच के लिए, साथ ही में शीतल सिंह। लेकिन शीतल नाम सुनकर कभी खुश मत होना, यह खिलाड़ी काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। राजपूताना प्रीमियर लीग राजपूत समाज के क्रिकेट इतिहास में पहली बार इस क्रिकेट लीग का आयोजन। सभी खिलाड़ियों ने समय का ध्यान रखना है। समय बलवान है, समय धनवान है, समय ही कीर्तिवान है, समय मूल्यवान है, इस बात का ध्यान रखें। Good evening, friends. Myself Virendra Singh Rajput. I welcome all my audience and all my friends for Rajputana Premier League 2022. It's a very big occasion after the pandemic of COVID-19. So this match is between Yodha 11 and SP Photographer, and I heartily congratulate to all my co-sponsor and sponsor for arranging this very good event after 2 years during the pandemic year for COVID-19. So on no strike is Ravi and Chetan. Ravi will have his first ball from DSP square end. Very good arrangement by the R committee of first ball, wide ball, short ball by the bowler. Wide ball by Bhushan. Are very experienced umpire, both are umpires. Good fielding is what for the square point. Run saved by the fielder. This is power play. Now strike on Chetan. Left is out.
Good catch by the fielder. Very good catch by Kalpesh. Next batsman Ishwar Patil. Dot ball. It's a no ball. No ball. And it goes for a free hit. So no ball, but just a one run by the batsman. Single taken by Ishwar. Once again dot ball. Five runs in the first over. Good fielding. Just a single. So now score moves on after 1 over. 6 runs and just a 1 wicket. एक ओवर के बाद 6 रन और 1 विकेट। मिली जुली शुरुआत है। 6 रन है तो 1 विकेट का भी साथ है। शॉर्ट बॉल। अपेक्षा करूं तो थोड़ी धीमी गति की गेंद थी। जितना बड़ा खूंखार भरा था उतनी गेंद खूंखार नहीं थी। बल्लेबाज को चकमा देने का प्रयास किया था। गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में थी, लेकिन अब फिर एक बार गेंदबाज अपने रनिंग मार्क पर। बड़े भाग्यवान है ईश्वर। लगता है भाग्य भी ईश्वर का साथ दे रहा है या ईश्वर भाग्य का साथ दे रहा है। बल्लेबाज का नाम ईश्वर है। आज राजपूत समाज के हर युवा के चेहरे पर हास्य मुस्कुराहट। शॉर्ट गेंद घुमा के खेलने का प्रयास विफल हुआ। गेंद निकली थोड़ी सी दगाबाज। हैरान हो गए बल्लेबाज और चकमा खा गए विकेट कीपर। बड़ी हंसी खिलखिलाहट चल रही है दर्शकों के बीच। अमित जी का आगमन। नाइस ड्राइव, चांस ऑफ रन आउट, लेकिन उतनी परफेक्ट आई नहीं हाथ में कि रन आउट कर सके बल्लेबाज को। अपेक्षाओं से थोड़ा धीमा खेल चल रहा है, लेकिन होता है, गर्मी के दिन है,
लय प्राप्त करने में थोड़ा समय जाता है। पुल, अच्छा क्षेत्ररक्षण, उतना ही अच्छा थ्रो। 1 बाउंस गेंदबाज के हाथों में। स्ट्राइक पर फिर से एक बार आ गए भगवान। लगता है स्वर्गलोक वापस जा रहे हैं भगवान। 1 विकेट का पतन। चेतन पाटिल। चेतन पाटिल जो के आउट और 1 विकेट का पतन। देखिए सबकी यारी और बिछड़े सभी बारी बारी। चेक, साउंड चेक। चेक। सराहना करनी होगी गेंदबाज की। एक के बाद एक विकेट का पतन हो रहा है और बल्लेबाज गेंदबाजी को समझ ही नहीं पाए या अत्यधिक आक्रामक होना बल्लेबाजों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। वाइड। एसपी फोटोग्राफर वर्सेस योद्धा 11। बहुत ही सस्ते में 3 विकेट निपट चुके हैं। मात्र 10 रनों पर 3 विकेट एसपी फोटोग्राफी की। इस पारी का तीसरा ही ओवर जारी है। सचिन और जीवन दोनों ही नए बल्लेबाज। चांस पर रन आउट। इसे कहते हैं भाग्य का साथ मिलना। अगर आपका भाग्य आपके साथ में है तो आसान सा रन आउट भी आप नहीं कर पाते हैं, और अगर आपकी तकदीर खराब है और आप जिराफ के ऊपर भी बैठे हो तो आपको सांप काट सकता है। ये तो भाग्य की या दुर्भाग्य की बात है। एक रन तो जैसे तैसे पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। सुरक्षित है दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज में। कट किया। ऐसे पॉइंट क्षेत्र में एक खिलाड़ी मौजूद। सो मन में कुछ संदेह है अंपायर के, इसलिए थर्ड अंपायर को रेफर किया है। अब यह दिखना रोचक होगा कि बल्लेबाज रनआउट है या नहीं। BHK 11 संघाने संपर्क साधायचा आहे। BHK 11 कृपया BHK 11 टीम से संपर्क करें।
जिस कारण जिस तरह से स्टंप्स के लाइट जगमगा उठी थी, कुछ आशाएं निर्माण हो गई थी गेंदबाज की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टंप के कानों में सीटी मार के लिए गेंद निकल गई और हवा के कारण ही स्टंप जगमगा उठे, ऐसे प्रतीत हो रहा है। इस बार मगर बेल्स देखिए कितने दूर गई है, लगता है कम से कम 10 मीटर दूर गई है बेल्स। बहुत ही अद्भुत नजारा, एक बार कल्पेश केडी का देखा था इस तरह से अद्भुत नजारा। गेंदबाज हावी है बल्लेबाजों पे। एएसपी फोटोग्राफी के एक के बाद एक 4 विकेट गिर चुके हैं। 3 ओवर के बाद 13 रन, या ये कहना गलत नहीं होगा कि 3-13 हो चुके हैं 4 विकेट के बाद। आपको बता दें कि आज शाम योद्धा 11 ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, जो कि उनके गेंदबाजों ने उचित ठहराया है, सही निर्णय। गोपी राजपूत नए बल्लेबाज। सराहना करनी होगी गेंदबाज चेतन राजपूत की, जिन्होंने 2 विकेट प्राप्त किए हैं। और अब कल्पेश जगत सिंह पाटिल, कल्पेश जगत सिंह पाटिल नए गेंदबाज, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है इन्हें इस पारी में। वाइड, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल मिलता हुआ बल्लेबाज सचिन शीसेदोय को, और रन संख्या को बढ़ाता हुआ 1 रन, 15 रन। इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, विकेट कीपर गेंद पर झपट पड़े हैं और केवल 1 ही रन मिलता हुआ, तो इस 1 रन की मदद से 16 रन स्कोर बन चुका है। सचिन सिसोदे अब स्ट्राइक पर आए हैं और सामना करेंगे कल्पेश जगत सिंह पाटिल का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ये इतना ऊंचा गया था और इतना लंबा कि बल्लेबाज को देकर जाएगा छक्का। तो इस 6 रनों की मदद से अब बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपनी लय को प्राप्त करते हुए। अगली गेंद होगी कल्पेश की, सामना करेंगे सचिन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कवर की तरफ खेल दिया है। स्वीपर कवर इस गेंद को रोकेगा, विकेट कीपर की तरफ वापस फेंकेगा। तब तक बल्लेबाज के पास मौका है सिंगल चुराने का। तो इस सिंगल की मदद से अब रन संख्या बढ़ती जा रही है 23 रन। योद्धा 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और उनकी गेंदबाजों ने अपने कैप्टन की अपेक्षा रूप गेंदबाजी की है और अब तक एसपी फोटोग्राफी को 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रनों पर 4 विकेट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इस इनिंग का आधे ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर एसपी फोटोग्राफी टीम का स्कोर।
गेंद हवा में थी, लेकिन सर्कल को क्लियर करती हुई यह गेंद पॉइंट सीमा रेखा के पार जाती हुई। तो 4 रन मिलेंगे सचिन को, 4 रन मिलेंगे एसपी फोटोग्राफी टीम को। बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन। भूषण पाटिल अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट। और यहां पर गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। एक एंगल क्रिएट करने का प्रयास था गेंदबाज द्वारा, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। इसे वाइड करार करते हुए अंपायर। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास था। अट्ठाईस रन स्कोर बन चुका है। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट। लंबा हिट लगाने का प्रयास था बल्लेबाज सचिन का, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया है। गोपी राजपूत सामना करेंगे भूषण पाटिल का। ये वाइड का इशारा। इस एक अतिरिक्त रन की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 29 रन। ऑफ स्टंप के बाहर यहां पर अगर क्लीन फील्डिंग और क्लीन कलेक्शन होता तो बल्लेबाज निश्चित ही संकट में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हो न पाया। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर एसपी फोटोग्राफी टीम की बल्लेबाजी चल रही है। ये बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, लेकिन आवाज जो आई थी वो आवाज थी बल्ला जमीन से टकराने की। तो यहां पर अंपायर चुस्त मुस्तैद, उन पर कोई असर नहीं। यह गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, इसे वाइड करार करते हुए 32 रन। तो यहां पर चेतन राजपूत बहुत सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं।
अपने 1.3 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन मिलता हुआ, अच्छा रिटर्न वहां पर। तो इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 33 रन। तो इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे चेतन राजपूत। ये बढ़िया गेंद और अपना निजी तीसरा विकेट लेते हुए चेतन राजपूत। इनकी एक्शन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो थे सोहेल तनवीर, उनके जैसे एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि सोहेल तनवीर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज थे, ये राइट हैंडेड है, लेकिन एक्शन जो है वो काफी सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो चेतन राजपूत ने अपने 2 ओवर में 7 रन दिए हैं और 3 बहुमूल्य विकेट हासिल किए हैं। तो एसपी फोटोग्राफी टीम का स्कोर 6 ओवर के पश्चात 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मयूर सिंह राजपूत, ये शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, टॉप एज लगती हुई गेंद सीधी डीप गली जिसे कहा जाएगा वहां पर गई और ये 6वां विकेट गिरता हुआ। निखिल ने यहां पर कोई गलती नहीं की। सचिन को वापस लौटना पड़ेगा 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और मयूर सिंह राजपूत ने भी बहुत ही बढ़िया अब तक गेंदबाजी की है। यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है और यह उस स्ट्रोक से भी बढ़िया कैच है। यह कैच ऑफ द टूर्नामेंट में शुमार हो सकता है। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर गेंदबाज मयूर सिंह राजपूत की यह गेंद थोड़ी सी स्लॉट में गेंद थी। इस गेंद को सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया था, साइड स्क्रीन की तरफ गेंद जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया कैच। धनंजय सिंह राजपूत के हाथों में जाता हुआ यह बेहतरीन कैच, यह कैच शुमार हो सकता है कैच ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में। और एसपी फोटोग्राफी टीम को लगता हुआ 7वां झटका। यहां पर गति में परिवर्तन, बल्लेबाज थोड़े से चकमकाते हुए, गेंद थोड़ी सी हवा में थी, तो यहां पर तारीफ होगी योद्धा 11 के गेंदबाजों की। मयूर सिंह राजपूत ने एक 1.3 ओवर में केवल 4 रन दिए हैं और 3 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि यहां पर एक रनआउट का मौका जरूर बना था। तो यहां पर 2 रन मिलते हुए इन 2 रनों की मदद से 38 रन
फिर से एक बार गति में परिवर्तन और यहां पर जोरदार अपील और बल्लेबाज को लौटना होगा। अंपायर की उंगलियां उठ चुकी थी, बल्लेबाज क्रीज के बाहर निकल चुके थे और रोहन राजेंद्र पाटिल को अब लौटना होगा। इस ओवर की एक गेंद बाकी है। मयूर सिंह राजपूत ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। तो यहां पर तारीफ होगी गेंदबाज की मयूर सिंह राजपूत की, जिन्होंने 1.5 ओवर में 7 रन देकर 4 बहुमूल्य विकेट हासिल किए हैं। मयूर सिंह राजपूत ने अपने 2 ओवर में 7 रन दिए हैं और 4 बहुमूल्य विकेट हासिल किए हैं। तो यहां पर तारीफ होगी मयूर सिंह राजपूत की। सात ओवर के पश्चात 38 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद आज के दिन का जो आखिरी मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा रूपाली ट्रैवल्स वर्सेस बीएचके ग्रुप 11। तो दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन होगा कि वे जल्द से जल्द टॉस का बॉस का जो मंच है, भगवती प्लाईवुड द्वारा प्रायोजित टॉस का बॉस का जो मंच है, कृपया वहां पर आ जाए। टॉस का बॉस पावर्ड बाय भगवती प्लाईवुड। 7 ओवर 38 रन 8 विकेट। शिवाजी विठल सिंह राजपूत आखिरी ओवर लेकर आए हैं योद्धा 11 की तरफ से, जबकि एसपी फोटोग्राफी की तरफ से बल्लेबाजी के लिए तैयार है दत्तात्रेय पाटिल। ये शॉर्ट गेंद ये निश्चित ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। तो इस 4 रनों की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 42 रन। बीएचके 11 कॅप्टन, बीएचके 11 कॅप्टन कृपया नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर यायचे, आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे। कॅप्टन बीएचके ग्रुप 11। चौवालीस रन अब स्कोर बन चुका है। यह गेंद लेग स्टंप के बाहर। इस सिंगल की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 45 रन। शिवाजी विठल सिंह राजपूत ने अब तक इस ओवर में केवल 1 गेंद की है और 7 रन अब तक आए हैं। यह फिर से लेग स्टंप के बाहर, फिर से वाइड। 1 गेंद में अब तक 8 रन दे चुके हैं गेंदबाज शिवाजी।
ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, 4 रन मिलेंगे। डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा पार। बहुत ही बढ़िया चौका यहां पर। बीएचके ग्रुप ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इसी बीच इस चौके की मदद से एसपी फोटोग्राफी टीम के 50 रन पूरे होते हुए बीएचके ग्रुप 11 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। रूपाली ट्रैवल्स 11 ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पचास रनों पर 9 विकेट गिर चुके हैं। ये आखिरी ओवर चल रहा है। और 50 रनों पर पारी सिमट चुकी है एसपी फोटोग्राफी टीम की। तो अब योद्धा 11 के बल्लेबाजों से निवेदन होगा कि वे जल्द से जल्द मैदान के अंदर जाए और एसपी फोटोग्राफी टीम के कैप्टन से निवेदन होगा कि अपनी टीम को लेकर जल्द से जल्द मैदान के अंदर जाए और फील्डिंग सजाए। एक लो स्कोरिंग मैच है। भले बल्लेबाजी दल की आशाएं पल्लवित हो गई हो, लेकिन कई बार देखा गया है क्रिकेट में कि लो स्कोरिंग मैचेस ही हाई प्रेशर गेम हो जाते हैं। अब ये देखना रोचक होगा कि मैच किसके पलड़े में जाता है। इक्यावन रनों का लक्ष्य। आपको बता दें कि योद्धा 11 ने आज शाम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो कि उनके गेंदबाजों ने उचित और सटीक निर्णय सिद्ध किया है। और अब एसपी फोटोग्राफी को मात्र 50 रनों पर रोका है। निर्धारित 10 ओवर समाप्त होने से पहले ही लगभग 7.5 ओवर में ही प्राइज का समापन हो गया। लक्ष्य है 51 रनों का। 51 इज द टारगेट। कृपया सलामी बल्लेबाजों को भेजिए। बल्लेबाजी पक्ष ओपनर्स को भेजिए। सराहना करने होंगे गेंदबाज चेतन राजपूत की, जिन्होंने 7 रन देके 3 विकेट लिए, जबकि मयूर सिंह राजपूत ने
सात ही रन देकर 4 विकेट चटकाए। देखिए इसका अर्थ होता है दोनों ने मिलकर 4 ओवर के 14 रन दिए और 7 विकेट चटकाए। क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी, पूर्णतः अनुशासन पूर्ण गेंदबाजी। और बताना चाहूंगा कि आपको ये दोनों ही गेंदबाज डेब्यू कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और आपको बता दूं कि दोनों ही बल्लेबाज डेब्यू कर रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूं कि सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में डेब्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला ही संस्करण है। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही जवाब, पहला संस्करण है। जो लोग YouTube के माध्यम से इस टूर्नामेंट को सुन और देख रहे हैं उन्हें बता दें कि कल पहला मुकाबला होगा। दूसरे दिन के खेल के पहले सत्र का पहला मुकाबला योद्धा 11 वर्सेस जय भारत ड्रीप 11। दोनों ही टीमें 7 बजे रिपोर्ट करें। हो छूटा कैच, गई मैच, देखना होगा अभी। ठीक, बहुत ही तीव्र गति की गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, सिंगल। गेंद के पीछे दौड़े थे दत्ता, दत्त बन के पीछे खड़े हो चुके थे। अंपायर के रूप में रोहित पारदी और स्क्वायर लेग के अंपायर के रूप में मेहुल इंगड़े, अनुभवी अंपायर, इस टूर्नामेंट के लिए काफी मंजे हुए अंपायर, तटस्थ निष्पक्ष। नाइस शॉट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, बढ़िया शॉट, एफर्टलेस शॉट, और really spectacular to watch, a marvelous shot over the deep square leg region, resulting in a sixer. नटराज फिर चैंपियन। हम देख रहे हैं कि राजपूताना समाज के कई गणमान्य अतिथि, दिग्गज और मान्यवर अभी तक बैठकर इन मैचेस का आनंद ले रहे हैं। यह दर्शाता है कितनी खेल भावना, कितनी प्रेम भावना समाज के बीच पनपती है। डॉट बॉल, शरद और भूषण सलामी बल्लेबाज। डबल स्टेप आउट, नाइस शॉट, साइड स्क्रीन से टकरा था हुआ क्षेत्र रक्षक, 4 रनों के लिए। भूषण पाटिल 1 6 और 1 बाउंड्री लगा चुके हैं। ओवर समाप्ति की घोषणा। 1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 11, बिना किसी क्षति के 11। कुणाल के कदम कुछ अपने आशाओं की तरफ बढ़ते हुए। संकेत पाटिल नए गेंदबाज। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन। इसी दौरान माननीय अजय भाऊ राजपूत साई मल्टी सर्विसेज, इनका आगमन हुआ है। आयोजन समिति की तरफ से मनभावन स्वागत अजय भाऊ राजपूत।
कवर्स के ऊपर से खेल दिया है, स्वागत कमान की दिशा में जनरेटर को उद्ध्वस्त करता हुआ शानदार तड़ाकेबंद शॉट, 4 रन। इसी दौरान ज्ञानेश्वर भाऊ राजपूत, श्री राजपूत करनी सेना संगठक आगमन हुआ है, मन भावन स्वागत। कट, लॉन्ग स्लिप, बहुत तेज गति का कट था, हल्की सी चोट भी आई है क्षेत्ररक्षक को, थोड़ा सा सहलाने का आनंद लिया है क्षेत्ररक्षक ने, रिलीफ मिलता है। स्विंग एंड अ मिस, नाइस बॉलिंग। भूषण पाटिल, सोलह रन। वन बाउंस डीजे बाबू के साउंड सिस्टम से टकराते हुए किशोर, ईश्वर थे, बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है। यत्र तत्र सर्वत्र इत्रत्र आणि कुठे कुठं ईश्वर भगवान, बहुत ही सुंदर नाम है इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों के, श्री कृष्णा, संग्राम, बहुत आध्यात्मिक नाम, ऐसे लगता है आध्यात्मिक लीग चल रही है। और एज है रनों की संख्या है 2 ओवर के बाद 20 रन। 2 ओवर के बाद 20 रन बिना किसी नुकसान के योद्धा 11। सिंगल, प्रतीक्षा करनी होंगी अंपायर के निर्णय की। अगर ये बाउंड्री रोकी है तो निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त क्षेत्ररक्षण होगा। थर्ड अंपायर रेफर किया गया है पुष्टि करने हेतु। सही है, जब भी अंपायर के मन में कोई किंतु परंतु अभी किंतु हो तो अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। और आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में सुसज्ज अद्ययावत अत्याधुनिक उपकरण यंत्र सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।
सराहना करनी होंगी, बाउंड्री रोकी है, 2 रन, ओनली 2 रन्स। सो बाउंड्री सेव की है खिलाड़ी ने, सराहना, एक बार तालियां बननी चाहिए अच्छे क्षेत्र रक्षण के लिए। यहां कोई अवसर नहीं किसी के लिए, फ्लड लाइट के ऊपर से 6 रन। उनतीस रन बिना किसी नुकसान के। और भूषण पाटिल का धड़ाका इतना खतरनाक है कि 26 रन अकेले के। ओह, पीछा किया था गेंद का ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर रोहित पारदी का। रोहित पारदी आपको बता दें काफी अनुभवी अंपायर है, अपने उम्र से भी अधिक अनुभव इनको रहता है क्रिकेट का, बड़ी बात है। ऊंचा शॉट है, वाह क्या कैच है। आखिरकार पहले विकेट का पतन हुआ। आउट होने वाले बल्लेबाज भूषण पाटिल। एक शानदार और यादगार पारी खेली है, 10 गेंदों में 26 रन बनाए हैं, 3 चौके और 2 छक्कों से सजी उनकी पारी। नए बल्लेबाज के रूप में धनंजय नॉन स्ट्रायकर इन पर आणि शरद आला परत स्ट्राइकवर। एज काफी दूर खड़े हैं विकेट कीपर स्टंप से, जिसका लाभ मिला है विकेट कीपर को। दीपक रंग महल की तरफ ये खेला गया शॉट। आप देख रहे हैं कि जो एलईडी बाउंड्रीज लगी है डीप मिड विकेट, काउस कॉर्नर और वाइडिश लॉन्गन पर, जलगांव के खेल इतिहास में, बड़े पिच के क्रिकेट में, फेयर क्रिकेट में पहली बार इतिहास में इस तरह की एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। जो भी व्यवसायिक यहां पर अपना विज्ञापन करना चाहते हैं वे तुरंत आयोजन समिति से या फिर संग्राम सिंह सूर्यवंशी इनसे संपर्क करें। आप इस सुंदर एलईडी स्क्रीन पर अपना विज्ञापन चला सकते हैं। दत्तात्रेय नए गेंदबाज, 3 ओवर के बाद 34 रन, 1 विकेट, 3 ओवर 34 रन, 34। क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन देखे जा रहे हैं। लॉन्ग लेग की दिशा में प्रीत को भेजा गया है। वाइड, बाउंड्री लाइन से काफी नजदीक ज्ञानेश्वर भाऊ उर्फ माउली। प्रीत की लत मुहे लागी बाउंड्री लाइन पर। लकी पस्तीस रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओह, बहुत ही तेज गति की गेंद, फॉलो थ्रू में भी आक्रामक रूप से दौड़े थे गेंदबाज दत्तात्रेय वर्सेस धनंजय। भूषण ने शानदार पारी के लिए 26 रन बनाए आउट होने से पहले। ब्यूटीफुल शॉट, 1 रन।
स्क्वायर लेग पर मेहुल लिंगड़े, जबकि मुख्य अंपायर के रूप में रोहित पारधी, और ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए कुणाल पवार, साथ ही में भूषण निकम, कमेंट्री में अयाज द इंडियन, साथ ही में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पद्माकर पाटिल उर्फ पैडी। डॉट बॉल, रन संख्या पहुंच चुकी है 36 का आंकड़ा। योद्धा 11 36, एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से मात्र 15 रनों की आवश्यकता, ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। एक रन, 37, 37, 37, एक विकेट के नुकसान पर 37 रन, 37, 37। इनसाइड एज, चक्रवाती तूफान, घूमती हुई गेंद। आप तक हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं डीजे अक्षय, 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 अक्षय। 4 ओवर के बाद 37 रन, 37, 37। कृपया अगली मैच के दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आकर ऑनलाइन स्कोरर से मिले, अपनी अपनी प्लेइंग 11 प्रदान करें। राजपुताना प्रीमियर लीग प्रथम संस्करण, मुख्य प्रायोजक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सह प्रायोजक श्री राजपूत करणी सेना, संयुक्त प्रायोजक श्री कृष्ण एजेंसीज, शोभाराम कंस्ट्रक्शन। टॉस का बॉस बाय भगवती प्लाईवुड। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज शरदनं पाठवलं परत। शरद की बल्लेबाजी की विशेषता है कि खाइन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी। एक रन में ज्यादा विश्वास नहीं है उनको, भागदौड़ में ज्यादा मजा नहीं आता, इसलिए चौके और छक्के लगाने का प्रयास। कड़क दिया है, गैप में दिया है ये शॉट, बढ़िया रंग महल की दिशा में 4 रन। इसी के हम बात कर रहे थे कि शरद ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े बड़े शॉट्स में विश्वास रखते हैं। 14, क्षमा कीजिएगा, कितने रनों की आवश्यकता बताइएगा स्कोरर? 10 रनों की आवश्यकता है मात्र। दो खिलाड़ियों की भिड़ंत, एक खिलाड़ी धाराशायी, दूसरा सकुशल। नो बॉल का इशारा किया है। सीधा निकल गया। धनंजय ये तो आर पार वाला शॉट है। धनंजय ने बढ़ाया है रन संचय। अब योद्धा 11 सिर्फ 2 कदम दूर है अपनी जीत से। 2 रनों की आवश्यकता। वाइड, स्कोर्स आर लेवल। धनंजय चाहेंगे कि 6 या 4 लगा के अपना रन संचय बढ़ाया जाए।
डागा जी भी नजर बनाए हुए हैं, सराहना करनी होगी। नागपुर के दो ही लोग फेमस है। लगता है चांस बन रहा है क्षेत्ररक्षक के लिए। दोनों मिलके संयुक्त कैच लिया है, बढ़िया। इकडे नहीं तो तिकडे संकेत का हाथ लगा और जीवन का साथ मिला, जीवन को मिला नवजीवन। शरद और भरत कुछ क्षणों के साथीदार। दैट्स इट। योद्धा 11 ने ये मैच 18 गेंदें रखकर 8 विकेट से जीत लिया है। बड़ी जीत है।